नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र। और कल हमने दृष्टा के विषय में जाना कि देखने वाला जो है वो दृष्टा है और दृश्य जो है वो था सृष्टि और ये जो पूरा संसार जो हमें दिख रहा है वो। अब आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं कि ये जो दृश्य जगत है इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है। ये जितना भी भौतिक संसार दिख रहा है, चाहे वो 3 गुणों से बना हो, ये पूरी प्रकृति, ये जो दृश्य जगत है, ये जो दृश्य है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है। और वो एक उद्देश्य है कि दृष्टा को सर्व करना, दृष्टा को उस मुख्य उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करना, हेल्प करना। और मुख्य उद्देश्य क्या है? मुक्ति। तो जो ये संसार दिख रहा है, जो ये दृश्य जगत दिख रहा है, ये जो सारी माया दिख रही है, अगर हम दृष्टा कहें शिव और जो सृष्टि या प्रकृति कहें शक्ति, तो शक्ति का काम है शिव को सर्व करना। कथा कहानियों में, पुराणों में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि उस चीज़ को अलग तरीके से बोल रहे हैं। जो देखने वाला, जो दृष्टा, जो चैतन्य है, ये जो कॉन्शियसनेस है, जिस चीज़ को देख रहा है, ये जो बंधन का कारण हमें नज़र आता है, वही उसकी मुक्ति का कारण है। इस पूरे दृश्य जगत का काम एक है, उस दृष्टा को सर्व करना। और ये सर्विस किस टाइप की है? हमारे मन में हम जब सर्विस के बारे में समझते हैं तो हमें लगता है कि फेवर करना या उसके लिए भोग वाली चीज़ें उपलब्ध कराना। ऐसा नहीं है, उसका अपोजिट है। ये पूरा दृश्य जगत दृष्टा को अपने स्वरूप को जानने की तरफ धकेलने का काम कर रहा है। ये पूरा दृश्य जगत जो है दृष्टा के लिए एक भूमिका तैयार कर रहा है। हर पेन डिटैचमेंट सिखाता है, हर रिलेशनशिप आपको एक कंडीशनिंग और उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। हर प्लेजर, हर आनंद की जो वस्तु है वो आपको चीज़ों के अनित्य होने का, क्योंकि जब वो आई है, जब वो जाएगी तो अनित्य होने का एहसास कराएगी। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जितनी चीज़ें आपको लग रहा है बंधन है, वही अब मुक्ति भी कराती है। वो मुक्ति की तरफ धकेलती हैं दृष्टा को, ताकि वो अपने स्वरूप को जानने के लिए कुछ काम करे। और यही एकमात्र कारण है कि जब कोई आध्यात्मिक रास्ते पर होता है या जब कोई भक्ति के रास्ते पर या स्वयं को जानने के रास्ते पर होता है, तो उसके जीवन में कष्ट और ज़्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि वो सारी प्रकृति एक ही उद्देश्य के लिए उसको पुश करना शुरू कर देती है। और फिर कई बार ये भी कुछ सुनने को मिलता है कि जो बुरे लोग हैं वो, उनको सब सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वो सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, उनको और बंधन के कारण मिल रहे हैं, और वही भविष्य में जाके बड़े दुखों का कारण भी बनेंगे। तो ये एक अपोजिट सी और थोड़ी डीप मीनिंग थॉट है और इस सूत्र है। तो उसको अगर आप ध्यान से समझेंगे, जो आप जिस चीज़ को आप गलत या बुरा मान रहे हो वही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपको मुक्ति की तरफ लेके जाएगा।